है, शिवसेना है, गायत्री सेना है, कड़ी सेना है, 350 से भी ज्यादा उसके सामाजिक संगठन लगातार काम करते हैं। मौलाना मेश्राम साहब ने भी सहयोगी शाखाएं बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया, भारत मुक्त मोर्चा बनाया, बहुजन क्रांति मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय किसान मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ बनाया, वकीलों का संगठन बनाया, ILPA इंडियन लॉयर प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टरों का संगठन बनाया, IMPA इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंजीनियरों का संगठन बनाया, प्रोफेसरों का संगठन बनाया, विद्यार्थियों का संगठन बनाया। RSS के बाद भी विद्यार्थियों का संगठन है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मौलाना मेश्राम साहब ने BVM बनाया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा भारत लेवल पे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। मतलब अलग अलग जो हमारे 6000 टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, उनको मूल निवासी के नाम पे यूनाइट करने के लिए, भाई डॉक्टर की बात सुनेगा, वकील की बात सुनेगा, विद्यार्थी की बात सुनेगा, और ये संगठन राष्ट्रव्यापी हो गए। हम लोग RSS के पहला हो गए। हम लोगों की बड़ी शक्ति निर्माण हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है जनशक्ति। जब देश की सारी अदालतें फेल हो जाती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट बिक जाता है, जब मीडिया बिक जाती है, जब कार्यपालिका बिक जाता है, सारे भारत के जो पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका, कहीं से जब हमें न्याय नहीं मिलता है, भारत की एक सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत का नाम है जनता की अदालत। मौलाना मेश्राम साहब उस जनशक्ति को आज तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। कई बार हम लोग भारत बंद करके RSS को अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं कि कोई राष्ट्रव्यापी संगठन पैदा हो। अनियंत्रित लोगों को, नालायक लोगों को, लुटेरे लोगों के नाक में नकेल डालने का काम कर रहा है। 2 अप्रैल 2018 को बड़ा आंदोलन हुआ था, क्योंकि हमारी लड़ाई 2 ही जगह, वो वहां जाके गुलाम हो जाते हैं, वो उनके पालतू कुत्ते हो जाते हैं। आज हमारे समर्थन में वो आवाज नहीं। और 2 अप्रैल 2018 को बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार हिल गई थी। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। आपका स्वागत करता हूँ। जो आपको चुनाव पे भारी बनाया गया है, किस तरीके से चुनाव की रणनीति में अपना काम करके चुनाव प्रत्याशी को जीतने का काम करेंगे? सबसे पहले आपको जय सेवा जोहार। अपना नाम बताएं सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय में बता रहा हूँ, मेरा नाम महापंडित व्यास सुग्रीव सिंह गौंड है। इस देश के सबसे बड़े पंडित खानदान से हम आते हैं, और पूरे विश्व को हम लोगों ने ज्ञान दिया। चूँकि आदिवासी समाज है, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, सब हमारी समाज, मोहम्मद साहब आए, सब हमारी समाज से निकल के गए। चुनाव किस तरीके से, मतलब आप, अब रही बात चुनाव की, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ाना दोनों अलग की बात है। आज जो हमें जो दायित्व दिया गया है, हमारा जो है 43 नंबर पड़ता है संसद नंबर, और ये मेरा सौभाग्य है कि जो समाज ने हमको लोकसभा का प्रभारी बनाया है, ये अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि पहला आदिवासी समाज का लड़का आपके बीच में आज खड़ा है। इस कानपुर की धरती के ऊपर लोकसभा प्रभारी किसी आदिवासी समाज को बनाएंगे, और संतान तो सब मेरी है, परिवार तो मेरा है। हम आज तक उनसे युद्ध कर रहे हैं, जंगल में रह करके। हमने कहा तुम्हारे न धंगोसला को मानेंगे, न तुम्हारे पाखंड को मानेंगे। हम सदैव राजा थे, सदैव राजा रहेंगे। लड़ाई तो आज भी जारी है, लेकिन जो लोग हमारे बंधक बना लिए गए, गुलाम बना लिए गए, जातियों में बांटे गए, उन भाइयों को छुड़ाना और उनको सिंहासन तक पहुंचाना, ये आदिवासी धर्म का अपना धर्म है। अम्बेडकर की विचारधारा, क्योंकि हमारी पार्टी एक विचारधारा वाली, आंदोलन वाली पार्टी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो हमारे मुद्दे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी का मुद्दा जो है वो, हम 65 मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं, और पूरे देश में 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय पे, जो अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। तो हमारा जो मुद्दा है, जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशन जो है वो उसका दोहरीकरण है भारत के अंदर, यानी कि DM का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और मजदूर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। तो जब वन इलेक्शन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रही? वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। तो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की मांग है कि शिक्षा का जो ये बाजारीकरण किया जा रहा है, इसको बंद किया जाएगा, और देश में एक तरह की शिक्षा, एक तरीके के सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मुद्दा है, वो इस देश में जो किसानों के साथ बड़े पैमाने पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो किसानों के लिए MSP गारंटी कानून या अन्य जो भी उनके फायदे पहुंचाने वाले मुद्दे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता पे आने पे ये जो है इस पर अमल करेगी। बहुजन मुक्ति पार्टी SC ST OBC के लोगों को हथियारों का लाइसेंस देगी, फ्री देगी, क्योंकि हमारे लोगों के पास में हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है।
हर 2 घंटे में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का जो सर्वे है, जो रिपोर्ट है सरकार की, हर 2 घंटे में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ बलात्कार होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये सत्ता में नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि ये ताकतवर नहीं है, कमजोर है। तो जिनके पास पैसा होता है, जैसे कि जो मजबूत जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, वो क्या करते हैं कि हथियारों का लाइसेंस लेते हैं। अब बताओ, जिसके पास हथियारों का लाइसेंस होगा, उनकी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी जब सत्ता में आएगी तो उसका जो है मुद्दा है कि SC ST OBC को बड़े पैमाने पे, माइनॉरिटी को हथियारों का लाइसेंस देंगे। और ये मैं एलानिया आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है कि जिनके पास पैसा होता है वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस देती है सरकार। संविधान प्रावधान किया हुआ है कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ले सकते हैं, लेकिन हमारे आदमी के पास पैसा नहीं है, 5 लाख 10 लाख कहाँ से लेगा? इसलिए हम लाइसेंस फ्री देंगे। एक कार्यकर्ता ने कहा, रैली में एक कार्यक्रम था, उसमें कहा कि आप लाइसेंस तो फ्री दोगे, लेकिन बंदूक भी तो महंगी आती है, पिस्टल भी तो लाखों में आती। हमने कहा जिस तरह से टीवी, फ्रिज, अलमारी और गाड़ी फाइनेंस होती है, वैसे बंदूक भी फाइनेंस होती है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम समाज में जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ आज बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहा है। इस देश में युवा सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, बाद में कहा जुमला, ये जुमला था। तो ये झूठे लोगों की पार्टी है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, बेहाल है। हम लोग जिनकी प्रेरणा लेकर ये पार्टी बनाई है, वामन मेश्राम साहब, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ईवीएम भी हम तोड़ेंगे, लेकिन 3 दिन पहले बताएंगे, चुनाव के 3 दिन पहले बताएंगे। आज या कल में तोड़ा तो उसकी खबरें चल रही हैं। नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। मेश्राम साहब ने कहा ईवीएम तोड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव होगा उसके 3 दिन पहले बताएंगे। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान हुआ, क्योंकि हम उनके प्रेरणा पर चल रहे हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वही आदमी पूरे समाज देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर वो कहेंगे कि ईवीएम तोड़ना है, तो फिर ईवीएम तोड़ने का भी काम किया जाएगा। ईवीएम तोड़ना गैर कानूनी है। मैं आपके टीवी पर, चैनल पर बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR हो सकती है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर FIR करो, क्योंकि देश में किसी न किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा। वोट खतरे में है, आदमी कह रहा संविधान खतरे में, मैं कह रहा हूँ वोट खतरे में है। अगर वोट ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा, वोट ही नहीं रहेगा तो संविधान बचेगा। इसलिए वोट की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो ईवीएम जाएंगे वोट डालने और उठाएंगे और पटक देंगे, क्योंकि हमको इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। अभी कुछ बातें हम अपनी बात को लेके जाएंगे और जनता को रिझाने का प्रयास करेंगे। आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि किसी से कुछ कहना और पूछने की जरूरत रही नहीं गई है। व्यापारी भी परेशान है, नौकरी पेशे वाला भी परेशान है। आज के समय बेचारे जो रेवड़ी बेच रहा है वो भी बड़ा परेशान है। परेशान कौन नहीं है? आप पत्रकार जी मुझसे पूछ रहे हैं कि परेशान क्या बात पूछेंगे? अरे इस देश के उस नेता से पूछिए जिसको बनाकर हमने अपने खून पसीने कमाई से अपना कीमती वोट देकर हमने उनको सचिवालय, मतलब विधानसभा, लोकसभा तक भेजा अपने अच्छे दिन लाने के लिए। यही अच्छे दिन थे? तालियां बजवा डाली, थालियां बजवा डाली। अरे कौन सा सिस्टम ऐसा है भाई जिससे ऐसे करने से कोई बीमारी भाग जाती है? क्या बात है। जय जय श्री राम के नाम पर आप पूरे देश को आप लूटते जा रहे हैं। आखिर ये SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, ये कब तक चूतिया बनते रहेंगे भाई? कभी तो ज्ञान आएगा इनको। अब ये बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, अब ये जाग चुके हैं, अभी आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। इसलिए हमारा बस अनुरोध ये है कि आप हमारी बात को इन तक पहुंचाएं कि अभी भी समय है, इनके हक और इनके अधिकार, इनको समुचित सैद्धांतिक और संविधान के माध्यम से जो भी इनको अधिकार दिए गए, इनको बिल्कुल अविलंब उपलब्ध कराए जाएं और इनकी बहन बेटियों की हिफाजत की जाए। इन बेरोजगार बच्चों को नौकरी पेशे से जोड़ा जाए, और नहीं तो ये बच्चे कब विरोध कर दें, क्योंकि इस देश में कोई सेना बड़ी नहीं है। सिर्फ अगर कोई सेना है तो वो छात्र सेना है। छात्र सेना से बढ़कर कोई इस देश में कोई सेना नहीं है, क्योंकि उसी छात्र सेना राजनीति से ही लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरा मानना यह है कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC विरोध पे उतर आया तो यकीन मानिए ये सांसद, ये विधायक और ये लोकसभा और ये विधानसभा सब बंद हो जाएंगी। आप अपने विरोधी किसे मानते हैं? 3 प्रत्याशी कानपुर नगर में, बीजेपी से रमेश अवस्थी, कांग्रेस से आलोक मिश्रा और बहुत समाजवादी पार्टी से केशव भदौरिया जी। इंसान से इंसान विरोध नहीं रखता, उसके विचार से विरोध रखता है। हमारा मानना यह है
कि इनकी वैचारिकता जो है वो ठीक नहीं है। किसी महिला के साथ, किसी बेरोजगार युवक के साथ आप रोज देखते हैं, यूट्यूब में आप देख लीजिए, पुलिस के व्यक्ति जो है इनके कहने पर एक गरीब के ठेला पलटा दे रहे हैं, किसी गरीब का घर गिरा दे रहे हैं। भाई यही सोच के हमने अच्छे दिन के लिए आपसे उम्मीद की थी, हमने क्या सोच के भेजा था और आप क्या कर रहे हैं? आपने जो नहीं करना था वो भी किया। भारत सरकार का संकटकालीन जो मुद्रा कोष था आरबीआई से, आपने वो भी निकाल लिया।